नाइन्थ क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 23, यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, फोर्स क्या है। हर वो चीज जो किसी काम की नॉर्मल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस पैदा करे, हम उसे फोर्स कहते हैं। क्या मतलब? एक शख्स खड़ा होगा, मैंने उसे धिक्का दिया, वो आगे की तरफ गया। मैंने धिक्का का मतलब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया। अब एक पत्थर या बॉल दूर से आ रही थी, मैंने उसे रोका, मैंने फोर्स लगाकर उसे रोका। हर वो चीज जो किसी भी चीज की नॉर्मल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस पैदा करे, उसका नाम है फोर्स। आज जो चीज हमें डिस्कस करनी है, डिटरमिनेशन ऑफ अ फोर्स। मैंने फोर्स को डिटरमिन करना है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, दो हिस्सों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। मैंने दो एक्सिस ली, एक एक्स एक्सिस, दूसरा हिस्सा था आपके पास वाई एक्सिस। आपने क्या किया? एक फोर्स ली O से और एक फोर्स है F। अब उस फोर्स को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, एक पार्ट हॉरिजॉन्टल, दूसरा है आपके पास वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पार्ट F ऑफ x, वर्टिकल पार्ट F ऑफ y। अब आपने इसे लेबलिंग की, इसे O R P का पॉइंट का नेम दिया। तब इस फोर्स ने x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया जिसका नाम क्या था? थीटा। मैंने उसकी भी डायरेक्शन रखी। इसकी डायरेक्शन रखने का मकसद ये था, हमारी जो रोटेशन है या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पे एक सवाल क्रिएट हुआ, मैंने इसकी रोटेशन अपवर्ड क्यों रखी, डाउनवर्ड क्यों नहीं रखी? अगर मैं इसकी रोटेशन डाउनवर्ड रखता, आपके पास चार क्वाड्रेंट होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर जाता, एंगल आपका नेगेटिव हो जाता। इस वजह से मैंने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रखी। अब आप जानते हैं एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट आपके पास क्या होता है? बेस। और तीसरी साइड आपके पास होती है हाइपोटेन्यूज। आपने इनको नेम दिया F, Fx और Fy, और इनके ऊपर आपने एरो लगाया। एरो लगाने का मकसद ये था, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो आपको मैग्नीट्यूड भी देती हैं और डायरेक्शन भी देती हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं हेड टू टेल रूल। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने इस्तेमाल किया। हेड टू टेल रूल का मकसद था, रिजल्टेंट में, ये जो रिजल्टेंट है इसमें दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाए। रिजल्टेंट है आपके पास O R, इसमें ऐड किए जाए दो वेक्टर्स O P प्लस क्या है P R। आपने ऐसे ही किया, रिजल्टेंट O R में इक्वल कर दिया, ऐड किए O P प्लस P R। अब बात ही हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे? आपने O R को कहा था F के इक्वल है, आपने O R की जगह पुट किया F। आपने कहा था O P इक्वल है F ऑफ x, आपने O P की जगह पुट किया F ऑफ x। आपने कहा था P R इक्वल है F ऑफ y, हमने पुट किया P R जो है F ऑफ y के इक्वल। अब मुझे दो चीजें चाहिए, वैल्यूज मेरे पास आ गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज का मिकदार फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैथ में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल और प्लस होता है उसके अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने वैसे ही वैल्यूज पुट की, हाइपोटेन्यूज जो O R था उसकी जगह पुट किया F का स्क्वायर, ये जो O P था इसकी जगह पुट किया F x का स्क्वायर, ये जो P R था इसकी जगह पुट किया F y का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर है, हमने दोनों साइड पे लेना है स्क्वायर रूट। यहां भी स्क्वायर रूट लिया, यहां भी स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से क्या हो गया? कैंसिल। यहां पे होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब सवाल आता है आप लोगों के
इसे कैंसिल क्यों नहीं किया? बेटा जब ये वैल्यूज अकेली होती तब ये कैंसिल आउट हो सकती थी, क्योंकि हमारे पास प्लस के ऊपर किसी भी तरह का स्क्वायर रूट वैल्यूज नहीं है। ये स्क्वायर रूट आपके पास जो है कंप्लीट पर है, ये स्क्वायर प्लस पे नहीं है, जिसकी वजह से ये वैल्यूज जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेंगी। अब हमने मालूम करनी थी डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने डायरेक्शन मालूम करनी है, तो हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस्तेमाल किया, जो कि हमारे पास tan थीटा। tan थीटा हमेशा इक्वल होती है परपेंडिकुलर आवर बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास है PR और बेस आपके पास है OP। परपेंडिकुलर को बेस से क्या किया आपने? डिवाइड किया। वैल्यूज उनकी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी आपके पास Fy, बेस की जो वैल्यू थी आपके पास Fx, आपने यहाँ पे पुट की। अब एंगल थीटा जो है, जैसे ही tan इस साइड पर आएगा, इस साइड से इस साइड पर जब मूव करवाएंगे, tan चेंज होकर tan इनवर्स आ जाएगा। जब भी एक साइड से दूसरी साइड हम वैल्यूज लेकर जाते हैं, तब उस चीज का इनवर्स हो जाता है। यहाँ पर tan इनवर्स इक्वल हो गया किसके? Fy और Fx। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल ये एक चौक है, जो के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये पार्टिकल्स के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह को तब्दील नहीं करते, एज इट इज रहते हैं। इस तरह की बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। A body is composed, बनी हुई हो large number of small particles. If we apply force, अगर हम फोर्स लगाएं, body cannot change in position. बॉडी के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करते। इस तरह की बॉडी को नाम देंगे रिजिड बॉडी का। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसीडर किया मैंने आपके पास एक रिजिड बॉडी है, वो बॉडी जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी मूव करती है एक लाइन में। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन सेंटर में होती है जब वो बॉडी रोटेट कर रही होती है। इस तरह की रोटेशन को हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ द रोटेशन। कौन सी रोटेशन है? एक्सिस ऑफ द रोटेशन। बेटा आपके पास पिक ब्लॉक में एक डिफाइन आ गई। डिफाइन क्या है आपके पास? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी चीज को टर्न किया, मोड़ा, फोर्स की मदद से, इस पर आपके पास क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। मैंने यहाँ पर आपके पास दो डायग्राम्स बनाई स्पैनर की। ब्रांच जिसे आमतौर पर मिस्त्री हजरात टायर को ओपन करने के लिए, पेज को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात सुनिएगा, इन दोनों स्पैनर्स में एक डिफरेंस है। ये लार्ज स्पैनर है, ये स्मॉल स्पैनर है। जो लार्ज स्पैनर है इसके ऊपर कम फोर्स लगती है, ये जो स्मॉल स्पैनर है इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। जब एक बॉडी रोटेट करेगा अलोंग अ लाइन, फोर्स मैंने इस हिस्से पर लगाई है नीचे की तरफ, जब के बॉडी यहां पर रोटेट करेगी, देखिए फोर्स इस हिस्से में लग रही है, बॉडी ने रोटेट यहां पर किया। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। आप रूम में एंटर होते हैं, अपने दरवाजे को, लॉक को जैसे ही रोटेट करवाते हैं, तो सर्कल में जैसे ही लॉक रोटेट करेगा, दरवाजा ओपन हो जाता है। तब क्या लॉक ने मूव किया? नहीं, वो जो हुक्स थे डोर के साथ अटैच थे, वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेंगे? घूमेंगे। अब दो स्पैनर थे, यहां पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर बॉडी रोटेट कर रहा है, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पर आपके पास क्या कहलाता है? मूवमेंट आर्म। बोर्ड में यहां से एमसीक्यूज आता है, मूवमेंट आर्म का एसआई यूनिट क्या है? आप लिखेंगे बेटा, इसका एसआई यूनिट जो है वो आपके पास एम
पास न्यूटन और मीटर। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।